हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है रिया रजावत यूट्यूब चैनल पर। गिर गई देख के नहीं चलती हो, सही से चलो। और कैसे हो आप लोग। मेरी चाय वगैरह हो चुकी है और मैं थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, तो बस मैं आप लोगों से बातें करने के लिए आ गई। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ना मुझसे मुझसे ना चलते फिरते बातें नहीं होती हैं। मतलब चलते रहो बात करते रहो, मुझसे नहीं होती है। तो और अभी इस टाइम थोड़ी वीकनेस है ना, इस वजह से मेरे से होती नहीं है बात। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने दीदी मुझसे पूछा कि दीदी आपको जब कोरोना के सिम्टम्स कैसे पता चले थे। तो मैं सही बताऊँ, मुझे कोरोना के सिम्टम्स बिल्कुल भी पता नहीं चले थे। मुझे नहीं पता था कि ये कोरोना के सिम्टम्स हैं। मुझे 2 दिन पहले बुखार आया, तो मैं वही पैरासीटामोल वगैरह और एंटीबायोटिक वगैरह लेती रही थी। फिर मेरी एक दिन तबीयत ख़राब हुई तो मैंने दवाई खा ली, और उसके बाद में अगले दिन मैंने खाना पीना बनाया है। उसके बाद अगले दिन फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। फिर मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब उस रात तो नाइट में मेरे को मतलब इतनी परेशानी हो गई थी, मतलब पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मेरा जी बेचैनी सी होने लग गई मुझे, और मेरा जी घबराने लग गया। तो उस दिन रात में ना मतलब ऐसा हुआ कि मैं खांस रही थी बहुत ज़्यादा। पर मैं बच्चों के पास नहीं लेट रही थी। मुझे जब से बुखार आया था मैं बच्चों के पास नहीं लेटी। बच्चे बेड पे लेट रहे थे और मैं सोफ़े पे लेट रही थी। तो मैं बच्चों के पास मैंने लेटना बंद कर दिया। तो उस दिन नाइट में मेरे को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी। शौर्य जगह मैंने शौर्य से बोला, मैंने कहा बेटा मम्मी को बुला के लाओ, मेरा जी बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मम्मी को शौर्य जगा के लाया। मम्मी उसी टाइम रात में आ गई, और उस टाइम मतलब मेरे को इतनी बेचैनी हो रही थी मैं बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि जो कोरोना का पेशेंट है ना, उसको 100% ऐसा होता होगा, उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती होगी, उसके सर में दर्द होता होगा और बुखार आता होगा और खांसी आती होगी, और शायद चेस्ट में पेन भी होता होगा, क्योंकि जो कि मेरे हुआ था। आपको उल्टियाँ आएंगी, आपको लूज़ मोशन लग जाएंगे। मैं ये बात की बात बता रही हूँ, अभी तक तो खैर मुझे पता नहीं था कि मुझे कोरोना के सिम्टम्स आ चुके हैं। तो मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब मेरे को ना उस टाइम पे भी उल्टी वुल्टी काफ़ी आ रही। तो मम्मी ने मेरे को फटाफट से पानी वानी पिलाया। फिर मम्मी ने मुझे थोड़ी सी माजा वाजा पिलाई। अब ऐसा हुआ कि मेरे को बुखार आ रहा था 2-3 दिन से। अब मुझे तो पता नहीं था मुझे क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं थी। तो मुझे 2 दिन से बुखार आ रहा था। उसके बाद मतलब रात में मेरा जब जी घबरा रहा था तो मम्मी ने मुझे पिला दी थोड़ी सी माजा। मैंने माजा पी ली, तो क्या हुआ कि मेरा ना जो बुखार था, और मैंने माजा पी ली तो मुझे सर्दी गर्मी नहीं होती, निमोनिया टाइप का वो हो जाता है। तो वो हो गया। तो मेरे भाई बहनों का भी फ़ोन आया था उस टाइम पे कि क्या हुआ तूने फ़ोन ऑन नहीं किया। तो मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। उस दिन मेरी सिस्टर का भी फ़ोन आया, तो उसने कहा दवाई ववाई लिया। मैंने कहा हाँ दवाई लेके आऊँगी। लेकिन उसके बाद ना मेरी हालत थोड़ी सी बिगड़ती चली गई। तो उस दिन मतलब ऐसा हुआ कि मेरी हालत इतनी बिगड़ गई, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। और मतलब फिर उस दिन हॉस्पिटल भी लेके गए थे। जब हॉस्पिटल लेके गए थे, जो मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक किया, तो ऑक्सीजन लेवल तो मेरा ठीक आ रहा था। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आप इनको फटाफट से घर ले जाओ। जो इनकी चेस्ट है ना वो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा ब्लॉक हो रखी है, तो आप इनको फटाफट ले जाओ। इनको घर जाके आप लोग काढ़ा वाढ़ा पिलाना, इनको मतलब भाप वगैरह देना। कह रहे हैं अभी इनको जो बीमारी नहीं है ना, वो इनको बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगी, डॉक्टरों ने ये बोला। मतलब मेरे को सिम्टम्स आ चुके थे लेकिन। तो उन्होंने कहा वही है ना कि सभी लोग डरते हैं। तो मेरे को फटाफट से मेरा भाई वगैरह घर ले गया। लेकिन उस टाइम पे मेरे भाइयों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है सच में। फिर मम्मी वगैरह लेके गई, और मम्मी पापा घर में अकेले थे उस टाइम पे। पापा की भी तबीयत ख़राब थी, तो मम्मी भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा घबरा गई थी मम्मी। लेकिन ये है कि उस टाइम तक मेरे भाई आ गए थे दोनों। फिर भाइयों ने बहुत कुछ संभाल लिया। फिर जल्दी से फिर मुझे घर लेके आए। फिर उन्होंने भाप वगैरह दी, मुझे काढ़ा पिलाया, गरम गरम चाय पिलाई और कॉफ़ी पिलाई। और उसके बाद फिर जो मतलब मैं डॉक्टर्स के पास तो नहीं ले गए, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ। तो मेरे भाई ने, बड़े वाले भाई ने बोल दिया कि हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे। हॉस्पिटलों की उस टाइम पे हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप लोगों को पता होगा जिस टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, उस टाइम पे हॉस्पिटलों की कंडीशन क्या हो रखी थी कि मतलब जो हॉस्पिटल जा रहा था ना वो वापसी नहीं आ रहा था। आप में से सभी लोगों को पता होगा। तो मेरे मतलब भाइयों ने कहा हॉस्पिटल ले जाएंगे। मतलब उस दिन ये बात होगी शायद 3 साढ़े 3 बजे की, 2:30-3 बजे की बात होगी दोपहर की, जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। फटाफट से फिर मम्मी और ये लोग मुझे हॉस्पिटल लेके गए। तो अब आप लोगों को बताया मैंने कि हॉस्पिटल बोल दिया कि आप इन्हें जल्दी से घर ले जाओ या फिर आप किसी और हॉस्पिटल में जाओ। तो भाई ने कहा हॉस्पिटल तो नहीं लेके जाएंगे। फिर भाई लेके आया घर। फिर भाई ने फटाफट मम्मी से बोला कि मम्मी काढ़ा बना दो। फिर मेरे को काढ़ा पिलाया। उसके बाद फिर मुझे विक्स वगैरह की भाप दी। फिर भाई का एक दोस्त है, उससे उसने दवाई की पूछी। और मेरी एक फ्रेंड है,
तो जो उनकी सिस्टर हैं वो, आप लोगों ने दिल्ली में तीरथ राम हॉस्पिटल सुना है, तो वो उसमें डॉक्टर हैं। फिर उनसे दवाई की पूछी, उन्होंने दवाई बताई, तो उन्होंने मतलब सिम्टम्स पूछे कि क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा ये क्या क्या सिम्टम्स है, वही तो मैंने बता दिया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसको कोरोना के लक्षण हैं सारे, इससे दूर रहना और मतलब प्रिकॉशंस वगैरह लेते रहना, क्योंकि इस टाइम ना थोड़ा सा ना जो पेशेंट होता है ना, उसका दिमाग ना थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब आप लोग डरना मत, मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, आप लोग डरना मत। ऐसा होता है कि उसका जो दिमाग है ना पेशेंट का, वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। वो सोचता कुछ है लेकिन होता कुछ है। आपके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहेगा और बहुत मतलब अजीब टाइप की बातें चलेंगी, और आप ना थोड़ा सा टेंशन में हो जाओगे। तो आपको टेंशन नहीं होना है, पैनिक भी नहीं होना है। तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था, हालांकि मेरे भाइयों ने मुझे बताया नहीं था कि मतलब मेरे को ये प्रॉब्लम्स हैं। मतलब मेरे भाइयों ने मुझे नहीं बताई थी ये बातें। जब मेरी दवाई आई ना, जब उसमें मतलब दवाई वगैरह, मैंने कहा क्या हुआ मुझे, मैंने कहा क्या परेशानी है मेरे को, कि मतलब ये तो मैं वो आपको बात की बातें बता रही हूँ जो बाद में मुझे पता चली हैं। तो मैंने कहा ये क्या परेशानी है ये। तो फिर मेरे छोटे वाले भाई ने मुझसे बोला कि हल्के फुल्के सिम्टम्स आ गए हैं, कोई नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं है, बस फालतू की चीज़ें मत सोचना और अच्छे से खाना पीना खाना। और फिर वैसे मेरे भाई दूसरे तीसरे दिन चक्कर वक्कर लगाते रहते हैं। फिर मतलब इस टाइम पे ना खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखना होता है। फिर मेरी सासू माँ से बोल के गए थे कि खाने पीने का ध्यान रखना, और क्या नाम है, ऊपर मत जाना, कोई अभी बच्चों को भी मत भेजना ऊपर, और अभी इसको थोड़े दिन तक अकेले रहने देना। फिर लेकिन जो मेरा बड़ा वाला भाई है ना, वो तो मेरे साथ ही रहा था, मतलब साथ, मतलब जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी ना, तो उस दिन उस दिन मतलब मेरा भाई मेरे साथ 8 बजे तक रहा था। फिर छोटा वाला भाई तब तक दवाई वगैरह ले आया और मशीन वगैरह ले आया, मतलब भाप वगैरह लेने के लिए बोला था मुझे, मशीन वगैरह ले आया। और मम्मी ने भी मतलब 10-12 दिन तक मेरे लिए खाना पीना मतलब सब चीज़ करी है। और जितना मुझे से हो सका मैंने भी उतना किया है। कहते हैं ना कि इस टाइम पे अगर बीमारी हम लोगों को हो जाती है या किसी को भी हो जाती है, तो हम लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उससे ना भेदभाव करना चाहिए। क्योंकि देखो, ये बीमारी किसी को भी लग सकती है, बीमारी कोई भी हो किसी को भी लग सकती है, लेकिन एक दूसरे के सपोर्ट से हम बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर वही है कि हम एक दूसरे से ये करेंगे कि अरे उसे ये बीमारी हो गई, तो इंसान ना अपने आप टूट जाता है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे हमें टूटने नहीं देना है। और मतलब कि मेरे भाई बहनों का ये था कि मुझे ना मतलब हर 2 घंटे में फ़ोन करते रहते थे, ठीक है क्या खाया क्या नहीं खाया। और मम्मी भी हैं, सुबह मतलब चाय भिजवा दी, फिर उसके थोड़ी देर बाद दलिया भिजवा दिया, फिर दोपहर में खाना, फिर शाम को खाना खाना। हालांकि जो ये कंडीशन होती है ना, इसमें आप लोगों से खाना नहीं खबेगा, आपका जो शरीर है ना बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कि पता नहीं आप कितने दिनों से बीमार हो। आपके सर में भी दर्द होगा, आपकी चेस्ट में भी पेन होगा, लेकिन आप लोग है ना भाप लेते रहिए, दवाई टाइम पे खाइए, खाने पीने का ध्यान रखिए। और प्लीज़ बस सबसे मेन चीज़ है कि आप है ना इसको यहाँ मत लाइए बीमारी को। अगर आप इस बीमारी को यहाँ ले आएंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर आप यहाँ नहीं लाएंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, डर के आगे जीत होती है। देखो, कोई बीमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अगर हमें ये है ना कि हमें ठीक होना है तो हम ठीक हो सकते हैं। और मेरे भाई बहन सभी लोग मुझे यही समझाते रहते थे, ठीक हो जाएगी ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, और हंसी मजाक करते रहते थे मुझसे फ़ोन पे मतलब। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि आपके घर में अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम हो गई है ना, तो प्लीज़ आप लोग है ना उससे प्लीज़ मतभेद मत करना। उससे जितना हो सके फ़ोन के थ्रू आप लोग उससे बात करते रहना, उसे हंसाते रहना। और मतलब जितना हो सके, देखो आप लोग और भी ब्लॉग्स देखते होंगे, अयान मॉम वाला ब्लॉग देखते होंगे। देखो, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग भी अगर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना, तो आप इस बीमारी से बहुत जल्दी बाहर आएंगे। और अगर आप पैनिक होंगे, पता है क्या होता है कि इंसान अगर बीमार हो जाता है, फिर दूसरा इंसान ना उसके साथ व्यवहार करता है, उसे ये बीमारी हो गई है, उसे ये हो गया। देखो, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जाती थी और देखो मुझे घर बैठे बैठे हो गई। लेकिन हाँ, ये है कि मेरी फैमिली ने, मेरे भाई बहनों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और ख़ासकर मेरे भाइयों ने और मेरी सासू माँ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो मैं उन लोगों के लिए यही बोलना चाहूँगी कि सच में थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और मैं इस बीमारी से इतनी जल्दी बाहर आ पाई। हालांकि अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा है। और जिसको भी कोविड के सिम्टम्स आए होंगे ना, उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस है। तो मैं उनसे यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग है ना इस चीज़ के बारे में ना ज़्यादा सोचा मत करिए। आप है ना अपने माइंड को ना इन चीज़ों से हटा के रखिए। आप जितना इन चीज़ों जैसे आपने देखा होगा, अगर आप है ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी ना, अगर आप फ़ोन वोन पे बात करने लगोगे तो आपको ना वो प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी। लेकिन आप शांत बैठे होगे ना, तो आपको वो प्रॉब्लम ज़्यादा पता चलेगी। ये चीज़ मेरे साथ ऐसा होता है।
मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप जितना हो सके ना अपने माइंड को ना वहाँ से हटा दीजिए। जितना आप वहाँ से माइंड को हटाएंगे उतनी जल्दी आप रिकवर होएंगे और उतनी जल्दी इस बीमारी से आप बाहर आएंगे। ये कोविड कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। हाँ, इसमें ये है कि जल्दी से चेस्ट कवर होती है, तो आप भाप वगैरह लेते रहिए, दवाई ववाई टाइम पे खाइए। और इस टाइम पे जब आपको अगर इस तरीके के कोई सिम्टम्स आ जाते हैं तो आप ठंडी चीज़ बिल्कुल भी मत लेना। मेरे को तो चावल दही वगैरह अभी तक मना है। अभी मैंने बीच में 2 दिन चावल खा लिए थे, तब से मेरी चेस्ट में पेन हो रहा है, अभी भी पेन होता है मेरी चेस्ट में। तो इस वजह से मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप चावल वगैरह मत खाना और दवाई वगैरह टाइम पे लेंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो बस अगर आप लोगों को और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जो भी मेरी कोरोना में। और हाँ, आप कोरोना में एक काम और करना, अगर आप अपने कमरे में रहते हैं तो अपने कमरे को सैनिटाइज करते रहना। अगर आप में हिम्मत है तो आप अपनी चादर वगैरह को खुद ही धोना, जो कि मैंने खुद ही किया था। किसी दूसरे से मत करवाना। देखो, आप तो खुद प्रॉब्लम झेल ही रहे हो, किसी दूसरे को ना हो वो अच्छी बात है ना। तो मैं अपने कमरे को रोज़ सैनिटाइज करती थी। मैं अपने बर्तनों को खुद धोती थी। जैसे मम्मी वगैरह मुझे खाना दे जाती थी, मैं अपने बर्तनों को खुद धो लेती थी, फिर उनको डिटॉल में धो के फिर मैं नीचे देती थी। क्योंकि देखो, जितना हो सकता है इस बीमारी को हम जितना हो सकता है हम साफ़ सफाई से ही भगा सकते हैं। और साफ़ सफाई रखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मैं अपने कमरे को सैनिटाइज़ करना, मेरा तो ऊपर का कमरा है तो मैं अपने जो जिन बिस्तरों पे मैं सोती थी उनमें धूप भी लगा देती थी और खुद मैं धूप में ही आधा घंटा बैठती थी। तो जिससे कि ना मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ था। और मेरे भाई बहन भी मुझे फ़ोन कर करके बोलते थे कि आधा घंटा धूप में ज़रूर बैठना है और खाने पीने का ध्यान रखना है। गर्म पानी पीजिए, आप लोग भाप लीजिए, खाने पीने का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। ठंडी चीज़ कोई भी मत लेना। चीकू खाना, पपीता खाना, ठीक है, नारियल पानी पीना। और दाल दलिया और खिचड़ी मत खाना। खिचड़ी मैंने नहीं खाई है। दाल दलिया और ये सब चीज़ें आप लोग खाना, तो आप बहुत जल्दी इस बीमारी से बाहर आ जाएंगे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।